जो उनके कातिल थे ना, उनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बारामूला के ओल्ड टाउन इलाके में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या कर दी। मारे गए लोगों की पहचान असगर शेख, हसीब खान और आसिफ शेख के तौर पर हुई है। And these militants were later on identified as local militants. They were all local militants. एक शाम ने तुम्हें हमसे छीन लिया। तुम्हारी एक छोटी सी बेटी और एक नन्हा सा बेटा तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम्हारी माँ दरवाजा देखती रही। लेकिन फिर अचानक एक गोली की आवाज और सब कुछ टूट गया। मेरी दुनिया खामोश हो गई। ये कहानी है बारामूला के असगर शेख की, जो सिर्फ 22 साल के थे जब बारामूला में बेरहम आतंकी हमले में मारे गए, आज से 7 साल पहले। तो आइए सुनते हैं आज उनकी दर्द भरी कहानी, उनकी ही माँ की जुबानी। तो फमीदा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस दिन असल मायने में हुआ क्या था, कैसे असगर की जान गई? अच्छा, सुबह द्रामुत मे नश न्यून रपये 100 रपये न्यून तो बाइक कर ठीक न्यून सुबह ओन मे वजन वरुत कर रपये 100 दितमस तस दितम तो शामन यु मे बोय और सब्जी वब्जी अफसर का ये कुन जाए तम त्रो सब्जी तम चे चाय वे सह द्रा नबर मे कड़ अम टमाटर जोर अम बैग मज लजस बह तैयार कर अमसी खतर स्टोवस पे गैस तक मकलियोमुत तम दह युत बह कर तैयार नबर किन पर बांग मे पोर तन शाम तक मे तीस कस पाई कुन स्टोव कि शोर सत मे टोटल पाई कुन अत खस बिहर अत वुच नबर किन वारिया शोर शहर वुच मे क्या मे त्रो ये नुक ना वन मे यह यूत तम दह यह त्रो मे पत्थर मे दोप बह नजर अत वसस बोन इत खरनवर अत वुचो दोप इत कन हसा लड़कि 3 फलन जाए मारमत मिस कत यह पाई कहें आमत कम तान नफर गन मैन कम तान थमित पत्म चोट पन पान रूद कह हाल होशी तम सात। तो आयत, जैसे आज आप 13 साल की हो गई हैं और जब आपके पापा के साथ ऐसा सब कुछ हुआ तो शायद तब आपने होश भी नहीं संभाला था, लेकिन आज आपने होश संभाल दिए, तो कैसे उस दिन को याद करती हैं आप? मैम बहुत दुखी दिन था वो। मैं उसको पास्ट को वापस नहीं लाना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं पापा के लिए कुछ करूँ। जो मेरी एम है ना, मैंने उसी के लिए पापा की। क्या एम है आपकी? जज इंसाफ दिलाना चाहती हैं आप उनको। तो कैसे, जब आपको जैसे आप बड़े होते गए, आपको अपनी दादी ने बताया ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर किस नज़र से आप उनके कत्ल को देखती हैं? मैम मैं कह नहीं सकती। जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मुझे बहुत ये होता है अफसोस। एंड मैं जो उनके कातिल थे ना, उनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी वैसी और भी होंगे, तो मैं उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। अपने पापा की तरह ऐसा नहीं होना देना चाहती हूँ जैसे हमारे साथ हुआ। ज़रूर आप इंसाफ दिलाएंगी। तो जैसे कि आपने कहा आयत कि आप इंसाफ दिलाना चाहेंगी अपने पापा को, तो आज आप बड़ी हो गई हैं, समझ भी आ रहा है, तो कौन थे आपके पापा के कातिल? मैम, मुझे लगता है कि मिलिटेंट्स ही थे, क्योंकि मेरे पापा के साथ जो हुआ उस हिसाब से तो हमें यही लगता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो लोगों की तरह हमें लगा कि जो है तो अभी जेल में। अच्छा, तुम गसन यल तुम गसन जिन तुम मा गसन यल गसन कित क्या गसन तुम यल गसन है क्या अस कोर फाना तो तुम मा हेकन नीरत नबर तम सात अस सोन बुत युत कहें अस करोक तुम पत पन्ने अथो कदर करोक ना। फमीदा जी, जैसे कि कितने साल पहले आपने अपने बेटे को खो दिया, उसके बाद आपने अपने पोते को खुद ही संभाला, तो इतने बड़े एक जवान बेटे को खोना और फिर उसी के बच्चे को वापस पालना, एक बड़ी ज़्यादा ना हिम्मत चाहिए होती है, तो अपने दर्द को आपने हिम्मत में कैसे लाया वापस? मे दोपन बेचार नुक मोज रूद बेचारन वुच मी कर मदद अमन पे कर तो बे बिचर अकिस सर बिचर इत बिचर अस पे कर मेहनत बे तुम कर ज्यादा खास ख्याल थवान कि सर सोन मुदसर सर। ठीक। तो जिनका नाम ये ले रही हैं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बारामूला में गाश एकेडमी करके एकेडमी चलती है, जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं। वो बच्चे जो हमारे सोसाइटी में दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच साउंड, तो उनको जो है वो भी बच्चे जो ऑर्फन हैं उनको पढ़ाया इस एकेडमी में जाता है। तो फमीदा जी, उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? जो भी लोग आजकल
बंदूक उठाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? ना वन यह जान कहें तुम असल वत पे ठीक कहें कस मतलब यह गन वन तुलन मतलब हालात गसन ठीक गसन ठीक तम सत रोज सोरे ठीक माहौल ठीक तम सात हे कतल गारत यह गंद गरन गि चोंग छत कहें रोशनी रोज बराबर बिचार अगर यह हेकन कर कहें मतलब पन कमन पन मेहनत कर पन कर ती यहां गज बन। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जो मेहनत है वो ज़रूर हर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। एंड जब हम गन नेचर की बात करते हैं तो वो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और साथ में जिनकी ज़िंदगी लेते हैं ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। तो फमीदा जी, अगर कभी आप अपने बेटे के कातलों से आमने सामने मिलेंगी तो उनसे क्या आपका एक अल्फाज रहेगा जो आप उनको ज़रूर कहना चाहेंगी? हेको तुम त कतल कर हेको छूड़ तुम कोर्मुत कतल करो तुम कतल बे गन तुम हेकन तम जेल मन नबर नीर कहें तुम तुंद मौत गसन तथी क्या कोर्मुत जुलुम सान गरन पे कोर्क जुलुम मा हेको तुम छूड़ित मान बचन पे ईदी बच्चे जान पन मे कूता वुनुक तान पे पे कर पान कता तुम दोन लकट सह बच्चे अख मे 6 रेत कुल गमत खानदरस ये वीडम तन पे संजोस पोसम पर्नोमुत पत् बिचार कर पानस टिक टिक सह खानदर कर पाने पत् जाए बच्चे वह जान मोन पान मे कुछ कयामत तह जान बे सर मे कुछ फान ग अमन पे केसर। जी, तो माँ का दर्द कुछ ऐसा होता है कि जो शायद कोई भी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वो दर्द शायद मेरे अल्फाजों से या हमारे इंटरव्यू से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो दिल में इस माँ की वो दर्द है इतने सालों से, वो शायद कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। चाहे वो उन कातलों की जान भी ले लें या ना लें, लेकिन फिर भी जिसने अपना बेटा खोया है उनको ही पता है कि क्या बीतती है एक माँ के दिल पे। और जैसे कि आयत है और इनका भाई है, और इनको देखकर ही शायद मुझे लगता है कि ये अपने अंदर ना वो जोश लाती हैं कि मुझे हर दिन ज़िंदा रहना है इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनका फ्यूचर इनके हाथ में ही है। तो फमीदा जी, आपको क्या लगता है? मैंने बड़ा सुना है, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ जो है ना वो ज़ख्म भर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके ज़ख्म भरे? ना 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 सह जख्म भरने कहें दो दो बढ़ा सह जख्म यह हकीकत दो अगर कुछ जाए कत कर गर क्या बतस मन गश अगर चुट ऊट तम सात थोद बिस्तर तुलो त्रो तम सात कत ग जख्म बड़ बड़े दो कमी अत मज कहें। सही बात है। तो ज़ख्म की मैंने इनसे बात की थी और इन्होंने यही कहा कि ज़ख्म जो है वो भरे नहीं जाते, वो ऐसा है कि टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच बात है, जब आप किसी को अपने जान से जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको आप खो देते हैं तो ज़ख्म आपके भरते नहीं हैं। ये शायद एक, मुझे लगता है इट्स ओनली ए फ्रेज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर अभी आप बड़ी हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि अब अगर मैं इस वक्त प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस की बात करूं कश्मीर की, तो आपको क्या लगता है कि अब वो टाइम शायद ख़त्म हो रहा है जब इतना ऐसे जो है बेनाम गनमैन से कत्ल हुआ करते थे, और अब जो है आपको लग रहा है कि अब आपकी एजुकेशन जो है वो अच्छे से होगी, अब वो पुराना कश्मीर आपको दिख रहा है कि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो हमारी? यस मैम, लग तो रहा है बट मतलब ऐसा अब इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, डिक्रीज़ ही होना चाहिए मैम। दिन ब दिन मतलब अब जो हमारी जनरेशन है ये मतलब खुश रहनी चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हालांकि मुझे लग रहा है कि हो रहा है ख़त्म मैम। तो अक्सर का तो ये कहना है कि चीज़ें बदल रही हैं, आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी ये जो कहानियाँ हैं अब ये कहानियाँ ही रह जाए, इन फ्यूचर ऐसे कोई भी हालात जो हैं हम ना देख पाएँ। तो फमीदा जी, आखिर में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी बात जो हमेशा आपके मन में रहती है अपने बेटे की, कोई ऐसी बात जो वो दोहराते थे, कहते थे, जो हमेशा होता है ना कुछ वो बार बार कहते, जिससे आपको हर वक्त आपका बेटा याद आता है, कुछ ऐसी उनकी बात, कोई कहानी उनकी जो आप हमारे साथ बोलना चाहो हमें, कि हमें भी याद रहे हमेशा? क्या सह मे वन मोज तथा मोज मीन मोज बह कर चीन कह चे कर बश अंदर कर बच्चे वस तम सात गो कोत मुश्किल ग दो तुम कत पे याद कोत ग मुश्किल। ये कुछ ऐसा सवाल था, खैर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सवाल पूछना, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये कहानियाँ आप लोगों के सामने आए,
अब जो असगर का जिन्होंने भी कत्ल किया, अननोन गनमैन्स थे, मिलिटेंट्स थे, वो अभी अरेस्ट हैं। इंसाफ भी मिला, लेकिन जो असगर की कमी है वो कहीं ना कहीं हमेशा रह गई। और मैं वापस दोहराती हूँ, ये खाली असगर की कहानी नहीं थी, ये आयत की कहानी नहीं है, ये फमीदा जी की कहानी नहीं है, हर उस शख्स की है जो जाने अनजाने में फॉल्स नैरेटिव्स में आ गया। लेकिन अब एक बात की कह सकते हैं कि मन में एक दिलासा है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। अब वो जो पुराना कश्मीर है, जो सिर्फ कश्मीर ने जो खून देखा है, वो शायद अब बहना बंद हो गया। लेकिन शायद जो खून बहे हैं हम उनको कभी वापस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हाँ उनकी कहानियाँ ज़रूर आप तक पहुँचा सकते हैं। तो फमीदा जी और आयत, आपका मैं शुक्रिया कहती हूँ। आयत, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनरेशन के बच्चों के लिए, जो भी अभी आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन के बच्चे इस वक्त सब कुछ होने के बावजूद भी ना पढ़ाई नहीं करते या और एक्टिविटीज़ जो है करनी चाहिए वो नहीं करते, बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन आप जो है बचपन से ही बहुत मैच्योर बन गई होंगी, हालातों ने आपको बना दिया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ना यही कि मतलब उनको सोचना चाहिए हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, मतलब हम उनको खुश रखें, हम अच्छे से पढ़ें, हम मतलब कुछ बने, अपना कुछ ज़िंदगी में गोल रखें ताकि हम बड़े होकर कुछ करें अपने माँ बाप के लिए, ना सही अपने लिए या और कुछ, मतलब हर कुछ अपने माँ बाप को खुशी दे। तो ये कहानी थी शेख मोहम्मद असगर जी की, जिन्होंने 8 साल पहले अपनी जान खो दी। खुद नहीं खोई, कत्ल हुआ उनका। एंड ये उनकी माँ और उनकी बेटी इस वक्त हमारे साथ बात कर रही थी। और पूरे इंटरव्यू में एक बड़ी खूबसूरत बात थी, वो ये है कि यही बेटी अगले 10 या 15 साल के बाद ज़रूर आएगी, और तब भी हम इनका इंटरव्यू ज़रूर लेंगे जब ये जज के रूप में आएंगी और अपने वो जो इंसाफ है खाली अपने पापा को नहीं बल्कि हर उस विक्टिम को दिलाएंगी जिन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं। तो दोस्तों, वापस मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, नए चेहरे के साथ। अब तक आप देखते रहिए आवाज़े दिल।